ज्योति कलश पहुंचा आपके द्वार। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति का हरिद्वार ज्योति कलश पहुंचा आपके द्वार। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति का हरिद्वार ज्योति कलश पहुंचा आपके द्वार। अखिल विश्व गायत्री क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? गायत्री मंत्र बोलते हैं ना, प्रार्थना करने गायत्री मंत्र बोलते हैं ना, वही है क्या है। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार दिव्यरथ ज्योति कलश पहुंचा आपके द्वार। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार दिव्यरथ ज्योति कलश पहुंचा आपके द्वार। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार ज्योति कलश पहुंचा आपके द्वार। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार दिव्यरथ ज्योति कलश पहुंचा आपके द्वार। अभी जो 2026 के बाद शायद आप लोगों को ये सब बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, उसको बहुत सरल तरीके से हमारे गुरुजी समझाएंगे। आप शांति से सुनिए। अध्यात्म बहुत बड़ी चीज है। मुझे पता है कि छोटे बच्चों को इस तरफ ज्यादा नॉलेज नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन बच्चों अध्यात्म बहुत बड़ी चीज है। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा आपने, है ना? तो वो इतने फेमस कैसे हुए? अध्यात्म। तो बस मैं एक बार फिर सारे गुरुओं का स्वागत करता हूं चरण स्पर्श के द्वारा, और मैं गुरु जी का आदर करते हुए मैं उनको बताता हूं कि सर हमारे बच्चों को आप अच्छी अच्छी बातें बताइए और गुरु जी का संदेश दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन युग ऋषि श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा, विनम्र प्रणाम हमारा। गुरुवर गुरुता दीजिए,
हे पावन सुख धाम, जन जन के शुभ कर्म हित, कभी न लो विश्राम, कभी न लो विश्राम। अध्यात्म की प्राप्ति हुई, परमात्मा कहलाए, भगवान कहलाए, अवतार कहलाए। उसी प्रकार हमारी गायत्री जो है, गायत्री सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री है, चैतन्य शक्ति है। उस जब हम जो जैसे मान के चलिए, अन्य जीवों के पास में केवल बुद्धि होती है, लेकिन हम मनुष्यों के पास विवेक होता है। बार बार अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमारे आचार्यगण, हमारे गुरु जो पुरोहित होते हैं, वे हमें सावधान करते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता जो होते हैं वो मना करते हैं कि बच्चे ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें डांट फटकार भी सुननी पड़ती है। और हम उनके कहे अनुसार अगर हम आचरण का सुधार कर लेते हैं तो हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है, और फिर हमारा चिंतन उत्कृष्टतम बनता हुआ, उच्चतर बनता हुआ हमारा चला जाता है, और हम तुच्छ इस मानव शरीर से महामानव, देव मानव, और इस प्रकार से हम भगवान के लायक भी बन जाते हैं। तो ये गायत्री की शक्ति, गायत्री से मन सद्बुद्धि। तो आइए, आज जो आने वाले देश में, आने वाले समय में हमारा देश विश्व गुरु, जगत गुरु जो पहले था वह फिर से गौरव गौरवान्वित होने जा रहा है। साथ ही संस्थापक, संरक्षक परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, जिन्होंने सारे अवतारों का उन्होंने भाव को लेकर के सारे जो है मूल, जो उसका मूलतः है विचारों को लेकर के, सप्त ऋषियों का आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसी भाव पर आधारित उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज का गीत का आप सभी आनंद लेंगे। प्रेरणा गीत है, देशभक्ति गीत है, और समस्त अवतारी चेतनाओं का इसमें भावनाओं का संपुट है। तो आइए हम आप सबों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं देशभक्ति गान, प्रेरणा गीत। प्राची से उगते उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, उठो। ताली बजाएंगे सभी लोग। ताली बजाने से हमारे अंदर की जो आध्यात्मिक शक्तियां वो जागृत होती है, हर अंग प्रत्यंग में जो है वह चैतन्य शक्ति प्रवाहित होती है। उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज, दुनिया का सरताज। तो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज, दुनिया का सरताज। देश के जिसने सबसे पहले जीवन ज्योत जलाई, और ताली बुलंदी के साथ। देश की जिसने सबसे पहले जीवन ज्योत जलाई, और ज्ञान की किरणें सारी दुनिया में फैलाई, लोभ मोह के भ्रम से सारे जग को मुक्त कराया, मातृभावना का प्रकाश सारे जग में फैलाया, अगणित बार बचाई जिसने, अगणित बार बचाई जिसने मानवता की लाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज, दुनिया का सरताज। उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया की सरताज, दुनिया की सरताज। इतना प्रेम की पशु पक्षी तक प्राणों से भी प्यारे, भगवान राम ने क्या किया था? गिद्ध गिलहरी को भी प्यार प्रेम दिया है ना, सारे जीव जंतुओं से प्रेम किया परमात्मा ने।
ताली बुलंदी के साथ थोड़ा मकई फूटने जैसा लग रहा है, मकई का लावा बनता है ना खपरी में, वैसा और आगे तक कानों के बिचारे, इतनी दया की जीव मात्र सब परिजन सखा हमारे, अपरंपार की पत्थर में भी प्रीत जगाई, अपरंपार की पत्थर में भी प्रीत जगाई, और पराक्रम ऐसा जिसकी रिपु भी करे बड़ाई, और पराक्रम ऐसा जिसकी रिपु भी करे बड़ाई, उसी प्रेरणा से रचते हम, उसी प्रेरणा से रचते हम फिर से नया समाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरकार, दुनिया का सरकार। साथी से उठते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया की सरकार, दुनिया का सरकार। सोए स्वाभिमान को आओ शब मिल पुनः जगाए। इस महामंत्र के माध्यम से, ये ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से सबके अंदर की सोई हुई चेतना को जागृत किया जा रहा है, स्वाभिमान को जगाया जा रहा है कि आप जागे। अब जागरण का समय आ चुका है, सोने का समय खत्म हो गया है भाई बहनों। मुर्गा बांग लगा देता है सुबह में, आप जगे तो अच्छा, नहीं तो फिर आप पछताते रह जाएंगे कि हम ब्रह्म मुहूर्त का आनंद नहीं ले पाए। ये ब्रह्म मुहूर्त है, एक युग हमारे बीच से जाने वाला है और नया युग आने वाला है, सतयुग आने वाला है। सोए स्वाभिमान को आओ शब मिल पुनः जगाए, सोए स्वाभिमान को आओ सब मिल पुनः जगाए, नवजागृत के आदर्शों को दुनिया में फैलाए, नवजागृत के आदर्शों को दुनिया में फैलाए, ज्ञान यज्ञ की यह मताल हर लेगी युगतम सारा। आप देखेंगे रथ के सबसे अगले पोर्शन में मताल बनी हुई है, ये क्या है? ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान जागृत होता है, सारे अंधेरा हट जाते हैं। सोए स्वाभिमान को आओ सब मिल पुनः जगाए, नवजागृत के आदर्शों को दुनिया में फैलाए, ज्ञान यज्ञ की यह मताल हर लेगी युगतम सारा, हम बदलेंगे युग बदलेगा आज लगाए नारा, सुनो अरे युग का आह्वान, सुनो अरे युग का आह्वान, कर लो प्रभु का काम, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरकार, दुनिया का सरकार। तो सुनो काशी से उठते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया की सरकार, दुनिया की सरकार। आप सभी जी का नाम सुनेंगे, बच्चों, बहनों, माताओं, आचार्यगणों, उन्होंने मानवता के कल्याण। विद्यार्थी की परीक्षा आएगा तब हम पढ़ लेंगे, वही विद्यार्थी सफल नहीं होता जो परीक्षा के भार पर जो है सोचता है यह तक परीक्षा आएगा तो हम पढ़ लेंगे, वैसे विद्यार्थी अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए प्रतिदिन की पढ़ाई को प्रतिदिन रीडिंग करें, रिकॉलिंग करें, और इस तरह से अगर आप करेंगे तो परीक्षा के दिनों में आपका भार हल्का रहेगा और आप अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं, आपका विद्यालय का अच्छा रिजल्ट हो सकता है। इस तरह से आप इन बातों को करें। आइए, अब हमने भौतिक चीजों को करने के लिए आपका एक ये तरीका बताया है। आइए अब हम आध्यात्मिक की ओर जाते हैं। जीवन दो तरह से चलता है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक।
अपने जीवन यापन के लिए जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे भौतिक शिक्षा कहते हैं, और जो जीवन को उत्थान के लिए, जो जिस जीवन का उत्थान के लिए, राष्ट्र का निर्माण के लिए, विश्व का निर्माण के लिए, समाज का निर्माण के लिए जो हम काम करते हैं उसे आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। तो बच्चों, केवल न भौतिक ज्ञान से दुनिया चल सकता है, न केवल आध्यात्मिक ज्ञान से, दोनों को जोड़ना है। इसीलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने विज्ञान और अध्यात्म का सामंजस्य कैसे होगा इस पर आज जोर दिया जा रहा है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने विश्वास दिलाया है कि सतयुग आने वाला है, और वह सतयुग होगा जो पहले का सतयुग से बहुत आगे होगा। वह सतयुग होगा जो पहले का सतयुग था उससे बहुत आगे होगा, क्योंकि उस समय केवल आध्यात्मिक प्रचार था, आज विज्ञान का भी साथ है। तो विज्ञान और अध्यात्म जब जुड़ जाएगा तो ऐसे अच्छी समय आने वाला है जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, वैसा युग आने वाला है। अगर विज्ञान और अध्यात्म का सामंजस्य हो गया तो वह युग आने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आध्यात्मिक ज्ञान की बातें, विद्यार्थी के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की बातें मैं करता हूँ। आप क्या करें, आप जीवन में अब सवाल उठता है आत्मबोध क्या है। तो बच्चे, जब सुबह में अपने बेड से उठते हो तो क्या करो, पूरब रुख बैठ जाओ। सबको मालूम है ना पूरब क्या किधर है, किधर होता है पूरब? जिधर सूरज उगते हैं उधर पूरब होता है, जिधर सूरज अस्त होते हैं उधर क्या होता है? पश्चिम होता है। और जब पूरब रुख आप खड़े होंगे तो आपका बाएं हाथ उत्तर की ओर रहेगा और दाहिने हाथ दक्षिण की ओर रहेगा। यह माप है दिशा पता लगाने का, है ना। तो इस तरह से आप किधर बैठेंगे? पूरब रुख बैठ जाएंगे बेड पर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, नेचुरल कॉल जो आता है, नेचुरल कॉल समझते हो? नेचुरल कॉल समझते हो? नहीं, पैखाना पेशाब जो लग जाता है उसे नेचुरल कॉल कहते हैं। नेचुरल कॉल को प्राथमिकता देनी है। कभी भी पैखाना और पेशाब को रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको रोग पैदा होगा शरीर में। इसलिए अगर बेड से उठे हैं और आत्मबोध करना है, अगर आपका कॉल आ गया तो कॉल का काम पहले करें और उसके उपरांत पैर हाथ धो लें, टेहुना तक पैर धो ले, यहाँ तक हाथ धो ले, कुल्ला कर ले, गायत्री मंत्र बोलते हुए एक बार जल छीट ले, फिर से बेड पर बैठ जाए, पूरा मुंह होकर फिर से बेड पर बैठ जाए और फिर से बेड पर बैठकर क्या करें? अब क्या करें? गायत्री मंत्र की मानसिक जाप करें। उसके पहले हमने शुरू में कहा है गुरु भगवान से बड़े होते हैं, इसलिए सर्वप्रथम याद किसका करो? गुरु को याद करो। गुरु का श्लोक याद कर लो थोड़ा सा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। समझते हैं ना सबको? थिंकिंग करना है। पढ़ाई जो हमने किया उसको सोचना है, थिंकिंग करना है। और थिंकिंग के उपरांत जब आपके मन में लगे कि नहीं हमको याद नहीं हुआ है, रीडिंग या इसको रिकॉलिंग भी कह सकते हैं। पहले रीडिंग करिए, एक बार फिर से पढ़िए, उसके बाद फिर से रिकॉलिंग करिए। रिकॉलिंग मन में क्या हमको याद हुआ कि नहीं, सोचे, थिंकिंग करें। रिकॉलिंग करने के उपरांत अगर आपको लग जाए कि हमको पूरा याद हो गया तो देन राइटिंग। बिना लिखे कोई भी चीज कंप्लीट यादगारी नहीं होती। तो ये तरीका है पढ़ने का। और जो राइटिंग तक पहुंचा करके ये चारों प्रक्रिया जब आप कर लेंगे तो आपका क्या होगा? बरसों तक उस चीज को फिर भूलेंगे नहीं। Thank you.
रहेंगे कभी तो तुम्हारे कभी तो तुम्ही में ओके सर माफो कर रहेंगे कर रहेंगे कभी तो तुम्हारे कभी तो तुम्ही में माफो कर रहेंगे इधर जाना है कैसे लगा